हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर मैथ क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स इन ज्योमेट्री। तो पिछले वीडियो में हमने टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 देखा था। आइए देखते हैं टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व गिवन बाय y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 where the tangents are parallel to the line y is equals to x plus 5। फिर से एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। क्या फाइंड करने हैं? पॉइंट्स। कहाँ पर? ऑन द कर्व पे। कर्व का इक्वेशन देकर है, क्या देकर है? y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। कर्व के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो कौन से पॉइंट फाइंड करने के लिए? वेयर, जहां पर वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। टेंजेंट्स आर क्या हो रहा? पैरेलल टू द लाइन। कौन से टेंजेंट्स? ये कर्व है ना, कर्व के ऊपर में इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, वो वाली टेंजेंट या टेंजेंट्स किसको पैरेलल होना? आर पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो मान लो ये हमारा कर्व है, ये हमारा जो कर्व है वो है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। ये जो दिख रहा ना, ये वाला, वो हमें यहाँ पर ये नहीं सीखना है कि कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा कर्व हो गया, उसके बाद में ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये हमारी लाइन हो गई। तो क्वेश्चन बोल रहा, कर्व के ऊपर के ऐसे पॉइंट फाइंड करो, ठीक है, कि अगर कर्व के ऊपर में मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट ये लाइन को पैरेलल होना। तो आइए देखते हैं ऐसे कितने पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा रफ आइडिया ले लेते हैं ज्योमेट्रिकली। तो ये मेरी लाइन हो गई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये मेरी लाइन हो गई, ठीक है। ये लाइन देखो, ये कर्व के ऊपर के कौन से पॉइंट को अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो टेंजेंट को पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये लाइन है, देखो ये वाली लाइन अगर, ठीक है, एक बार इधर आ रहा है, देखो एक बार ये वाले पॉइंट पे आ रहा, ये पॉइंट पर, ठीक है। मान लो ये पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ये टेंजेंट लाइन को पैरेलल हो गया। और कौन सा पॉइंट है? तो हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना, हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना। और ऐसे कौन से पॉइंट होंगे? देखो ये लाइन को पैरेलल, ये लाइन को पैरेलल, और कौन से टेंजेंट होंगे? ये लाइन, ठीक है। ये कर्व के ऊपर के कौन से टेंजेंट होंगे? ठीक है, ये वाला एक दिख रहा, ये वाला एक दिख रहा, ये वाला एक, ये वाला एक, तो ये एक टेंजेंट, ठीक है। ये वाली एक टेंजेंट पॉसिबल है, ये वाली एक टेंजेंट पॉसिबल है। तो टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है। टेंजेंट के पॉइंट्स, ये वाले जो कर्व के ऊपर पॉइंट है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट फाइंड करने के बोल रहा। फिर से एक बार क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व के ऊपर के पॉइंट फाइंड करो। कर्व के ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट है, कौन से पॉइंट फाइंड करो? वेयर, जहां पर टेंजेंट्स आर, ठीक है। टेंजेंट मींस ये कर्व के ऊपर के टेंजेंट्स, वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 जो लाइन है, ये लाइन को पैरेलल होना टेंजेंट। ये एक बार ये वाला पॉइंट आ रहा है, एक बार ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन कर्व इज, ठीक है, या गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। तो ये कर्व है, ये कर्व के ऊपर के टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? या फिर ये कर्व है ना, ठीक है, ये कर्व के ऊपर का ये जो टेंजेंट आ रहा, ये जो टेंजेंट आ रहा, तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो ये जो हमारा इक्वेशन है ना, अगर मान लो इसको मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा, तो ये जो मेरा dy बाई डी एक्स आ रहा ना, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट रहता। तो मैं क्या करूँगा? इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये y था, तो dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करूँगा? कितने टर्म है इधर? 1 2 3 4 है, 4 टर्म है, चारों को भी डेरिवेटिव दे दो, ठीक है। फर्स्ट टर्म को डेरिवेटिव देंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब आता है 3x स्क्वायर। फिर इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? माइनस 6 नंबर है वो आगे आ गया, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, तो 6 इंटू 2x वो हो जाता 12x, हो जाता 12x। फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ x 1 आता, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आता, वो नहीं लिखे तो भी चलता। तो ये हमारा आ गया dy बाई डी एक्स। ये क्या आ गया हमारा? ये हमारा ऐसा इक्वेशन आ गया कि कर्व के ऊपर आप कोई भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो स्लोप का इक्वेशन आ गया। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ये पहला कर्व का हो गया। अब सेकंड कर्व क्या देखें? आर पैरेलल टू द लाइन, ये लाइन देखें, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन लिखता मैं, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, या गिवन लाइन इज क्या है? वो है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ये हमारी सेकंड लाइन होगी। तो बताओ ये लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है, इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? तो आप इसका स्लोप 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका है y देके,
तो dy बाई डी एक्स। ये कौन सा फंक्शन है? ये वाला कौन सा फंक्शन था? ये एक्सप्लिसिट फंक्शन था। y को x के फॉर्म में लिख के तो हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना था। अगर ये इम्प्लिसिट रहता था तो भी हम dy बाई डी एक्स फाइंड करते थे। ये कर्व हो गया, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। तो हमने ठीक है 11th में और 12th में भी देखा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन में ये लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो क्या करने का, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद में अगर स्टैंडर्ड लाइन का इक्वेशन देखे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन देखे लाइन का, तो उसका डेरिवेटिव आता माइनस एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन वाई कोएफिशिएंट। तो इसके हिसाब से क्या आएगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आता है इसका x, ठीक है, फिर माइनस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से क्या आएगा इसका आंसर, माइनस एक्स का कोएफिशिएंट इसका 1 है, मीन्स ये माइनस 1 आता, अपॉन वाई का कोएफिशिएंट ये 1, ठीक है, वाई का कोएफिशिएंट -1 है तो ये -1 आ जाता। ये लाइन ऐसी देखे तो इसका स्लोप ऐसा फाइंड करते हैं। तो -1 अपॉन 1 कितना रहा, 1 आ रहा। यही 1 वाला हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसा, डेरिवेटिव ले लो, ये y है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा मैं, तो मेरा dy बाई डी एक्स आता, डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस 5 का क्या आता, कांस्टेंट है 0 नहीं लिखो चलता, तो दोनों से भी सेम आंसर आता। तो ऐसा फाइंड करो या ऐसा फाइंड करो, बट ऐसा हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन को ही फाइंड कर सकते हैं। हाँ, आगे ये भी इक्वेशन हो गया, ये भी हमारा एक नेक्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग दे देते इक्वेशन नंबर 2। तो अभी तक क्या फाइंड करें, अभी तक हम ये कर्व के ऊपर के टेंजेंट फाइंड करें, टेंजेंट का स्लोप फाइंड, कर्व के ऊपर जो टेंजेंट का स्लोप था वो फाइंड करें। उसके बाद में ये लाइन का स्लोप फाइंड करें, ठीक है, ये लाइन का स्लोप फाइंड करें, ये जो लाइन ना, ये लाइन का स्लोप फाइंड करें। अब हम क्या करने वाले, हमको ऐसे पॉइंट फाइंड करना है जो ये लाइन को पैरेलल हो, ऐसे पॉइंट जिसका जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ना वो टेंजेंट लाइन को पैरेलल हो। तो मैं इसका भी स्लोप निकाल लिया और ये कर्व के ऊपर जितने पॉइंट है उन सब का भी स्लोप निकाल लिया। बट मेरे को क्या होना, ये कर्व के ऊपर के ऐसे पॉइंट का स्लोप या ऐसे पॉइंट का, ठीक है, देखो कर्व के ऊपर के ये ऐसे टेंजेंट होना जो ये लाइन को क्या हो, पैरेलल हो। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या आता, सेम आता। तो ये दोनों का भी स्लोप फाइंड कर लिया। अब मैं दोनों को भी इक्वेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहा, कंडीशन क्या देखिए, गिवन क्या देखिए, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन। गिवन देखिए, गिवन दैट टेंजेंट्स आर, टेंजेंट या टेंजेंट्स जो भी होंगे, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन, वो लाइन को पैरेलल, ये लाइन को पैरेलल है। तो दोनों को भी, दोनों का स्लोप क्या कर सकता मैं, इक्वेट कर सकता। तो वो यहाँ पर करूँगा मैं, दोनों का स्लोप इक्वेट। तो कौन से दो स्लोप है, एक है 3x² माइनस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू इसका है 1। तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया, इसका स्लोप और इसका स्लोप, क्योंकि दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या रहता, सेम रहता, इक्वल रहता, इसलिए मैं दोनों को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से इधर भी +1 है, इधर भी +1 है, कैंसिल हो गया। तो 3x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0 बचा। तो यहाँ से x और x कॉमन ले तो बचेगा x और x, या 3x कॉमन निकलेगा यहाँ से। इसको सॉल्व करना है, 3x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0 आ रहा ना, तो अब इसको हमको सॉल्व करना है। मीन्स x के कौन से वैल्यू पुट करने के बाद में इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो कैसा फाइंड करेंगे, 3x कॉमन ले तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 12x में से 3x, ठीक है, 12x को 3 × 4 × x लिख सकता, 3x बाहर गया तो बचा कितना, 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 0, ये इक्वेशन कब 0 आएगा, एक तो 3x इज इक्वल टू 0 होगा तो, या फिर और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से वैल्यू आती है x की वैल्यू 0 और यहाँ से वैल्यू आती है x की वैल्यू 4। इसका मतलब x के दो वैल्यू पॉसिबल है। पॉइंट नहीं हुआ, पॉइंट फाइंड करना मतलब x और y दोनों कोएफिशिएंट फाइंड करना, ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड करना। अभी तो सिर्फ हमारा x ही कोऑर्डिनेट फाइंड हुआ, अब हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। यहाँ पर और आएगा, यहाँ पर एंड नहीं आएगा। और का मतलब क्या हो रहा, ठीक है, एक तो आप ये वैल्यू पुट करो तो भी इक्वेशन 0 आएगा, या फिर ये वैल्यू पुट करो तो भी इक्वेशन 0 आएगा। अगर मान लो इधर मैं एंड लिखता था, अगर इधर एंड रहता था, इसका मतलब होता दोनों वैल्यू पुट करो तो ही ये इक्वेशन 0 आएगा। बट दोनों ही वैल्यू पे नहीं आ रहा, एक तो ये आइदर दिस और दिस, इसलिए इधर और आता, ठीक है। हाँ, आगे x की वैल्यू इतनी तो y की वैल्यू कितनी, तो किसके ऊपर का फाइंड करना है हमें, कर्व के ऊपर का पॉइंट फाइंड करना है। तो एक कोऑर्डिनेट पता है, दूसरा कोऑर्डिनेट कैसा फाइंड करेंगे, पुट कर दो। तो पुट x इक्वल 0 एंड y इज इक्वल एंड x इज इक्वल 4 इन इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज क्या होता, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर a दे देता मैं, 1 2 दे देना, इक्वेशन नंबर a। तो a इम्प्लाइज, a क्या आता देखो, y है मेरे पास x है, मैं x की वैल्यू पुट करता, y पता करता, x की वैल्यू 0 पुट करो, क्या देता, x की वैल्यू 0 पुट करो तो ये भी 0 होता, ये भी 0 होता, ये भी 0 प्लस 3 बचता, मीन्स y की वैल्यू क्या बच रही, 3 बच रही, ठीक है। वेन x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू कितना बच रहा,
ये एक पॉइंट मिल गया। उसके बाद में तो हाँ ये हमारा पॉइंट हो गया, देयरफॉर पॉइंट हो गया 0,3। उसके बाद में नेक्स्ट व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4, जब x की वैल्यू 4 पुट करूँगा ये इक्वेशन, ठीक है, एक कर के इक्वेशन में, तो y की वैल्यू कितनी आती है, देखो x की वैल्यू 4 पुट कर रहे, 4 का क्यूब 64, तो y की वैल्यू आ रही 64 माइनस, ठीक है, 4 पुट करना x की जगह पे, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 6 कितना होता 96। उसके बाद में प्लस 4, x की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं, 4 प्लस 3 कितना रहता है 7, यहाँ पे प्लस 4 प्लस, तो 64 माइनस 96 ये आता माइनस 32 और 4 प्लस 3 7, तो माइनस 32 प्लस 7 ये आ जाता माइनस 25, ये आ जाता माइनस 25। तो सेकंड पॉइंट मिल रहा x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू माइनस 25, तो हमें 2 पॉइंट मिल गए। देयरफॉर, ठीक है, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर कौन से 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट है 0,3 और दूसरा पॉइंट है 4, -25। आइए देखते कौन से पॉइंट है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x एक्सिस पे x की वैल्यू 0 और y इक्वल्स टू 3, ठीक है, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 कहाँ होंगी, ये वाली, ये जो दिख रहा ना ये y की वैल्यू 3 है हमारी। तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू -25, ये दिख रहा है, x की वैल्यू 4, x एक्सिस पे x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू है -25। इधर ऐसा मत देखो सर ये 3 है तो ये -25 कैसा होगा, ये और नीचे जा रहा था, अपने पास जगह नहीं है इसलिए अपन ऐसा बना। तो एक तो ये पॉइंट हो गया और एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा था, इस कर के ऊपर के ऐसे 2 पॉइंट फाइंड करो, ठीक है। कौन से 2 पॉइंट, कितने भी पॉइंट आ सकते थे, कर के ऊपर के ऐसे पॉइंट फाइंड करो जिसपे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ना तो टेंजेंट ये लाइन को पैरेलल होना, टेंजेंट वो लाइन को पैरेलल होना। तो अपन क्या कंसेप्ट यूज किए, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या आता, इक्वल आता, दोनों का स्लोप क्या था, इक्वल आता। ये कंसेप्ट हमने यूज किया। तो हमने क्या किया, कर का जो भी था उसका स्लोप फाइंड किया और जो ये लाइन थी इसका भी स्लोप फाइंड किया, बट दोनों क्या है पैरेलल है, तो हम क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए। फिर ये इक्वेशन को सॉल्व करना था, ये इक्वेशन को सॉल्व करे तो x के 2 वैल्यू पॉसिबल है, फिर x के 2 भी वैल्यू जो भी है, ये कर कौन सा है हमारा, कर का इक्वेशन ये है ना, तो ये इक्वेशन में पुट कर दिए। तो y की वैल्यू एक बार आ रही 3 और एक बार आ रही -25, तो 0 3 और 4 -25 ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहता है, देखो ये पैरेलल ना बोल के परपेंडिकुलर बोलेंगे, पैरेलल ना बोल के परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो मान लो यहाँ पर परपेंडिकुलर बोलते थे, ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना था, तो हमको फाइंड करना पड़ता था ये y = x + 5 है ना, ठीक है, या फिर इधर से बता था कहाँ चेंज होता, देखो कहाँ चेंज होता, ठीक है, गिवन अ लाइन का ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या बोलता था, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व गिवन बाय दिस वेयर द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये लाइन तो ऐसी आएंगी, ये लाइन ऐसी आएंगी, बट ये जो कर्व के जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो ये लाइन को परपेंडिकुलर आएंगे, वो ये लाइन को परपेंडिकुलर आएंगे। तो कौन से पॉइंट पॉसिबल है वो फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन रहता था। तो चेंज कहाँ होता था, लाइन का स्लोप तो वही है, ठीक है, और कर्व का स्लोप तो ये है, बट क्या बोल रहा, कर्व के पॉइंट्स किसको परपेंडिकुलर होंगे, ये लाइन को परपेंडिकुलर होंगे। तो हम क्या करते थे, ये जो हमारा इक्वेशन आ रहा ना, ये वाला इक्वेशन, ठीक है, तो हम क्या करते थे, एक तो ये इक्वेशन को, ठीक है, ये इक्वेशन का स्लोप आ रहा ना, ये कर्व का स्लोप आ रहा, इसको रेसिप्रोकल करके नेगेटिव करते थे, या फिर ये लाइन को रेसिप्रोकल करके नेगेटिव करते थे, तो हमारा आंसर आ जाता था, ठीक है। अगर नहीं समझ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और क्या हो सकता था, और हो सकता था ये जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करो, ये जो टेंजेंट है ना, ये वाली पॉइंट तो फाइंड कर लिए, इक्वेशन फाइंड करो बोलता था। तो हम क्या करते थे, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट तो हमें पता है, ये पॉइंट 0 3 है, और ये लाइन का स्लोप पता है क्या, अगर स्लोप पता है तो ये सीधी लाइन है ना, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से, स्लोप ऑफ पॉइंट फॉर्म से हम लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते थे। स्लोप ऑफ पॉइंट फॉर्म है y - y1 = m × x - x1, तो y - y1 ये वाले लाइन का इक्वेशन कैसा फाइंड करते थे, ठीक है, ये पहला पॉइंट 0 3, y1 की वैल्यू 0, ठीक है, और x1 की वैल्यू 3, ये 3 आ जाता था। अब बारी आ रही है स्लोप की, तो इसका स्लोप कितना था, ये दोनों पैरेलल है, दोनों का स्लोप क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप एक तो ये लो या फिर ये लो, ये नंबर है, मैं डायरेक्टली इधर 1 ले सकता था, तो मतलब 1 लेता था और उसको सॉल्व करता था, तो ये मेरा इसका इक्वेशन आता था, ये वाले टेंजेंट का। वैसे ये टेंजेंट का इक्वेशन कैसा आता था, पॉइंट तो पता है, पॉइंट कौन सा, ये 4, -25 पॉइंट पता है, ठीक है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से मैं इक्वेशन ऑफ ये टेंजेंट फाइंड कर सकता था।
और ये लाइन का स्लोप ही कितना होगा, ये तीनों भी लाइन एक में को पैरेलल है, तीनों का भी स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो ये लाइन का स्लोप कितना है, 1 है, पता ही है। तो इधर भी हम क्या पुट करते थे, 1, स्लोप में 1। मीन्स इसका इक्वेशन आता था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1 है ना, तो y माइनस वाई वन, ठीक है, ये x1 ये y1, ये y1 है -25, माइनस माइनस प्लस 25 होता था, ठीक है। m स्लोप कितना आ रहा, 1 आ रहा, फिर x माइनस x1 कितना है 4, और हम इसको सॉल्व करते थे, वो हमारा ये वाले टेंजेंट का इक्वेशन होता है। वैसे वाले क्वेश्चन भी है हमारे टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो ऐसा वाला पैरेलल वाला सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, वो है एक्सरसाइज 2.1 का, एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। वैसे ही एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसमें ये पैरेलल ना बोल के परपेंडिकुलर है, पैरेलल ना बोल के परपेंडिकुलर है। तो आइए देखते हो क्वेश्चन कैसा है। तो मैं थोड़ा सा ये रब कर देता, थोड़ा सा इतना सा पार्ट रब कर देता, ठीक है। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल नंबर 2, ये क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व देखे हैं y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, टू द लाइन, लाइन है 6x प्लस 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, ये कर्व है ना, ये कर्व का इक्वेशन, इसका dy बाई dx फाइंड करते थे, इसका dy बाई dx आता, क्या आता देखो, इसका dy बाई dx रूट x, इसको x कंसिडर कर लो, रूट के अंदर में जो भी है, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x आता, तो ये आता 1/2 रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, इसका डेरिवेटिव ऑफ x 1 आता, -3 का 0, 1 - 0 1 आता, 1 नहीं लिखे तो भी चलता। ये लाइन का स्लोप हो गया, वैसे ये कर्व का स्लोप हो गया, वैसे ये लाइन का स्लोप क्या था, ये लाइन का स्लोप, ठीक है। इसको भी dy बाई dx ले लो, या फिर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है -x/y ले लो, ठीक है। मैं क्या कहता, डायरेक्ट dy बाई dx फाइंड करता, स्लोप फाइंड करने के लिए dy बाई dx कैसे फाइंड करता, देखो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करता, तो डेरिवेटिव ऑफ 6x आता 6 प्लस 3y का डेरिवेटिव ये आता 3 dy बाई dx, y का डेरिवेटिव आता dy बाई dx, ये कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 नहीं लिखे तो भी चलता, और ये 0 का डेरिवेटिव भी क्या आता 0 आता, तो यहाँ से dy बाई dx आता, dy बाई dx आता -6/3, -6/3 ये आ जाता -2, तो ये ठीक है, ये भी स्लोप का इक्वेशन आ गया, ये भी स्लोप का इक्वेशन आ गया, बट लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों एक में को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं क्या करता था, ये 1/2 रूट x माइनस 3 है, इसको ऐसा ही रहने दो, ये जो -2 है ना, इसको -2 ना करके मैं क्या करता था, उसको पैरेलल, ये ठीक है, पैरेलल रहे तो दोनों का स्लोप सेम आता, बट मैं इसको पैरेलल ना मान के, मेरा क्वेश्चन बोल रहा ना परपेंडिकुलर बोल रहा ना, तो मैं ये लाइन के परपेंडिकुलर का स्लोप फाइंड करता था। ये लाइन के परपेंडिकुलर का स्लोप होता, अगर लाइन -2 है तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप आता, क्या था, इसको रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर दो, नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। तो उसका इक्वेशन आता था dy बाई dx इज इक्वल्स टू -2/1 है ना, इसका रेसिप्रोकल 1/2 और -2 का प्लस, ठीक है, ये माइनस का प्लस हो जाता। तो अगर दोनों लाइन, ठीक है, अगर पैरेलल वर्ड यूज होता था इधर, तो मैं ये दोनों को इक्वेट करता था, बट यहाँ पर पैरेलल नहीं हो रहा, क्या हो रहा, परपेंडिकुलर हो रहा, तो मेरे लिए इजी है इसको इसके परपेंडिकुलर का स्लोप निकालना। अब मैं ये दोनों को इक्वेट करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आता है, देखो ये दोनों को इक्वेट करने के बाद में, ये दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करो, तो ये है 1/2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, और ये है 1/2, 2 कैंसिल, ठीक है। फिर रूट x माइनस 3 इधर आ रहा, और ये 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, हमको x फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, रूट कैंसिल करने के लिए स्क्वेयर करूँगा, तो ये हो जाता 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 3, तो मेरे को फाइंड करना है x, तो x इज इक्वल्स होता -3 इधर है तो +3, 1 + 3 4 आता, x की वैल्यू आ रही 4, x इज इक्वल्स 4 आ रहा। अभी x 4 कहाँ पुट करता है, ये वाले इक्वेशन में पुट करता, क्योंकि कर्व का इक्वेशन वही है, तो x की वैल्यू 4 पुट करो, ये इधर आ जाता y इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर में 4 - 3 अंडर रूट ऑफ 1, और अंडर रूट ऑफ 1 आया तो +-1 ले लो, ठीक है। अब +1 नहीं है, बट दो पॉसिबिलिटी है, +-1 लेना पड़ेगा। तो जब x की वैल्यू 4 है, तो एक बार y की वैल्यू +1 आ रही है, एक बार -1, मीन्स हमारे पॉइंट हो रहे 4,1 और 4,-1, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पैरेलल ना वर्ड यूज करके परपेंडिकुलर हुआ, तो हम ये सेम प्रोसीजर किए, दोनों भी, इसका भी स्लोप फाइंड करें, इसका भी फाइंड करें, इसका भी फाइंड करें, बट पैरेलल वर्ड यूज नहीं हुआ, उधर क्या हुआ, परपेंडिकुलर वर्ड यूज हुआ, तो हम क्या करें, ये दोनों को इक्वेट नहीं किए, हम क्या करें, इसका परपेंडिकुलर का स्लोप फाइंड करें,
ठीक है, फिर दोनों को इक्वल कर दिया और सॉल्व करें, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 नंबर 4 क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच आर पैरेलल टू द x एक्सिस। क्या फाइंड करो बोला? फाइंड द इक्वेशंस बोला। इससे पहले क्या बोला था? फाइंड द पॉइंट्स बोला था। इससे पहले फाइंड द पॉइंट्स था, अब इस बार ये फाइंड द इक्वेशंस। किसके इक्वेशंस? टेंजेंट्स के। टेंजेंट्स के इक्वेशन, एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व। कौन सा कर्व? ये कर्व का इक्वेशन देखें। ठीक है, ये कर्व के ऊपर तो बहुत सारे टेंजेंट्स होंगे, सबके इक्वेशन फाइंड करने गए, सबके नहीं, ऐसे टेंजेंट विच आर, जो कि है पैरेलल। किसको पैरेलल है? विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस को पैरेलल होंगे, ऐसे वाले। ठीक है, मान लो, ठीक है, ऐसा ही रफ में थोड़ा मान लो हमारा कर्व का इक्वेशन ये वाला हो गया। मान लो ये हमारे कर्व का इक्वेशन है। ठीक है, मान लो ये हमारे कर्व का इक्वेशन है, तो कौन से टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करो बोल रहा? ऐसे टेंजेंट्स जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। ये कर्व के ऊपर में कौन से टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल होंगे? देखो ये वाला जो टेंजेंट है, इसको अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो एक किसको पैरेलल है? एक्स एक्सिस को पैरेलल। और कुछ हो सकता है क्या? ये वाला भी हो रहा है। ऐसे रफ में डायग्राम ड्रॉ किया मैं, ऐसे ये हो सकता है, ये वाला। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन वाला, स्ट्रेट लाइन वाला, ये वाला एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो दो टेंजेंट आ रहे ना, तो टेंजेंट का हमको पहले पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। एक बार पॉइंट आ गया तो हम इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन फाइंड करेंगे, या फिर डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड कौन सी है? अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन आता है y इज इक्वल टू समथिंग, मीन्स y इज इक्वल टू k। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या आता है? इक्वेशन y इज इक्वल टू समथिंग आता। और कोई लाइन y को पैरेलल होंगी तो उसका इक्वेशन आता है x इज इक्वल टू समथिंग। तो ये समथिंग वाली वैल्यू फाइंड करो और पुट कर दो, आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म से फाइंड करें, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म से, क्योंकि नेक्स्ट इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ तो भी इक्वेशन देखे, पैरेलल टू ऐसा एक इक्वेशन देखे, लाइन का इक्वेशन देखे। ठीक है, तो हम वो भी हमको क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व करते आने को होना, इसलिए हम इसको, ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से फाइंड करें। फिर से एक बार क्या बोल रहा है, देखो मैं फिर से एक बार क्या फाइंड करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व के ऊपर, ठीक है, टेंजेंट जो टेंजेंट आएंगे उनका इक्वेशन, लेकिन इतने सारे टेंजेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट आएंगे ना इतने। ठीक है, सबके थोड़ी इक्वेशन फाइंड करना है। किसके फाइंड करना है? विच आर, जो कि है किसको पैरेलल? जो कि है पैरेलल। किसको पैरेलल? एक्स एक्सिस को पैरेलल है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को पैरेलल जो भी टेंजेंट्स होंगे ये कर्व के ऊपर के, उनका हमको इक्वेशन फाइंड करना। ठीक है, तो क्या करता है? देखो मेरे पास ये गिवन इक्वेशन देखे, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व ये मेरा हो गया। ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, ये मेरा इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मैं पहले स्लोप फाइंड करता। इसका मैं क्या फाइंड करता? स्लोप फाइंड करने के लिए मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन करें तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आता है 2x प्लस y का डेरिवेटिव 2y, बट जब भी y का डेरिवेटिव लेंगे तो साथ में dy बाई dx आएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन। फिर आगे माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आता 2, फिर माइनस 4 नंबर है आगे आ गया, डेरिवेटिव ऑफ y आता dy बाई dx, प्लस 1 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 आता और 0 का डेरिवेटिव भी 0 आता, मीन्स ये इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम dy बाई dx फाइंड कर लेंगे। और dy बाई dx फाइंड करने से पहले देखो 2 सबसे डिवाइड होता है, सब जगह पे कैंसिल होता है। इधर से भी 2 गया, इधर से भी 2 गया, डिवाइड बाई 2 कर रहे, इधर से भी 2 गया, इधर से 4 हट गया, क्या बचा? 2 बचा। तो मैं यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लेता। हमको पता है इम्प्लिसिट फंक्शन में डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। dy बाई dx कॉमन ले तो इधर बचता सिर्फ y बचता इधर, और ये माइनस 2 इज इक्वल्स टू, वो साइड नॉन है dy बाई dx। ठीक है, ये है माइनस 1, उधर गया तो प्लस 1, और ये प्लस x, इधर गया तो माइनस x। तो मेरा dy बाई dx क्या आता? देखो मेरा dy बाई dx आता 1 माइनस एक्स अपॉन y माइनस 2। ये मेरा एक ऐसा इक्वेशन हो गया, स्लोप का इक्वेशन। ठीक है, ये टेंजेंट है ना, बहुत सारे पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता, सभी टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाला मेरे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, अब आगे क्या करता है देखो मैं, विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, कौन पैरेलल टू? टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा देखो, सिंस
टेंजेंट बोलो या फिर टेंजेंट्स बोलो, सिंस टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस, तो मैं टेंजेंट का स्लोप बता सकता क्या, तो हाँ मैं टेंजेंट का स्लोप बता सकता। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 0। तो टेंजेंट्स का स्लोप क्या आएगा, 0। क्या बोल रहा, सिंस टेंजेंट्स आर पैरेलल टू, ये टेंजेंट दिखना, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या आता, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का स्लोप बोल रहा मैं, एक्स एक्सिस का इक्वेशन नहीं बोल रहा। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या था, एक्स एक्सिस का इक्वेशन रहता y इज इक्वल टू 0। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो तो उसका स्लोप आएगा। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या था, y है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो ये आता है dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो गया और ये स्लोप हो गया। मैं किसकी बात कर रहा, स्लोप की बात कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा, स्लोप। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका भी स्लोप पता है मेरे को और एक कर्व का भी स्लोप पता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों को इक्वेट करूँगा। क्यों, क्योंकि वर्ड क्या यूज हुआ, पैरेलल यूज हुआ, वर्ड क्या यूज हुआ, पैरेलल। तो दोनों के भी स्लोप को मैं क्या कर सकता, इक्वेट कर सकता, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा, कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा होगा ग्राफिकली नहीं समझ रहा, तो ये सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है क्या करने का। जो भी इक्वेशन ऑफ कर है उससे dy बाई dx फाइंड करो, जो भी अदर लाइन के बारे में बोला उसका स्लोप फाइंड करो। अब दोनों लाइन क्या है, एक में को पैरेलल, तो दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। परपेंडिकुलर बोला तो इसको, ठीक है, जो भी एक इक्वेशन आ रहा होगा उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड करो, अब दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। पर यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है पैरेलल, तो मैं अभी दोनों को इक्वेट कर रहा, दोनों के स्लोप को इक्वेट कर रहा। तो ये मेरा है 1 माइनस एक्स अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू, इसका स्लोप कितना रहा, 0 रहा, इसका स्लोप कितना रहा, 0 रहा। अब दोनों को सॉल्व करो तो ये इक्वेशन 0 कब आएगा, ये इक्वेशन 0 कब आएगा। मान लो y की वैल्यू 2 कर दिया तो 2 माइनस 2, डिनोमिनेटर 0 तो इन्फिनिटी आ रहा, मेरे को इन्फिनिटी नहीं होना, मेरे को क्या बोल रहा, मैं क्या बोल रहा, इक्वेशन 0 कब आएगा, जब न्यूमरेटर 0 आएगा तब। तो कब 0 आएगा, जब x की वैल्यू क्या रहेंगी 1, 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। एक तो ऐसा लिखो या फिर सॉल्व करो, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू y माइनस 2 उधर गया तो 0, तो x इक्वल टू कितना रहा, 1, ऐसा बोल सकते कुछ लोग, या फिर डायरेक्ट हम ऑब्जर्वेशन से, ये करेक्ट है, ऑब्जर्वेशन से ये 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू 1 आएंगे। अब हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई तो हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमको पॉइंट फाइंड करने थे, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट का, ठीक है, अब हम इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। x की वैल्यू 1 आ गई, बताओ y की वैल्यू क्या आएंगे, ये इसका कर नहीं है, ये जो कर दिख रहा है ये मैं ऐसे ही अपने ऐसा, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली रफ में ड्रॉ किया, ये इसका कर नहीं, इससे पहले जो क्वेश्चन लिए थे वो सच में उसका ही कर था, ठीक है, बढ़िया ऐसे ही मैं रफ में ड्रॉ किया कर। हाँ, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कैसा, तो इक्वेशन ऑफ कर में पुट कर दो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर, इसको नंबर दे रहा 1, तो 1 इम्प्लाइज x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू कितनी थी, देखो x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 1 2, फिर माइनस 4y, फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं क्या करा, x की वैल्यू 1 पुट करा, तो 1 प्लस 1 2 होता और ये माइनस 2 कैंसिल हो जाता, तो कितना बच रहा, ये बच रहा y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल 0। तो यहाँ से y अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये बचता y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 कब आएगा, एक तो y इज इक्वल टू 0 पे आएगा, या फिर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या था, 4 आता। तो जब x की वैल्यू 1 है तो y के 2 वैल्यू पॉसिबल है, तो कौन से 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 0,1 और एक x की वैल्यू 0, सॉरी जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू आ रही है 4, ये मेरे 2 पॉइंट हो गए। अभी तक मैंने पॉइंट फाइंड किया, ये मेरे पॉइंट हो गए, ठीक है। बट हमको क्या फाइंड करना था, हमको इक्वेशन फाइंड करना था। मीन्स अभी तक हम पिछला जो क्वेश्चन था वैसे ही पूरा सॉल्व किया, पॉइंट आ गया, मीन्स ये 2 पॉइंट आ गए, ये 2 पॉइंट पे, ठीक है, मान लो ये वाला मेरा एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है। ऐसा गलत हो रहा है, ये क्यों गलत हो रहा है, ये नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, ऐसा नहीं, बस ऐसे रफ के लिए समझ लो। एक मान लो मेरा ये पॉइंट आ रहा है, एक मान लो ये मेरा पॉइंट आ रहा है, तो मेरे को पॉइंट तो मिल गए, बट मेरे को क्या होना, इक्वेशन होना, क्या होना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब मैं इनका इक्वेशन कैसे फाइंड करूँगा, तो पॉइंट तो मिल गए, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से, तो स्लोप क्या आएगा, ठीक है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गए, अब मैं बोल रहा स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म आता y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये पॉइंट के लिए पता करो 1 0, तो 1 0 x1 है ये और ये y1 है, पुट कर दो, स्लोप बाद में देखते हैं। y माइनस y1 की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू स्लोप बाद में देखते हैं, x माइनस x1 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू 1।
अब बारी आ रही है स्लोप की। स्लोप क्या आएगा, कौन से पॉइंट के लिए, कोई भी पॉइंट नहीं, ये पॉइंट के लिए, ठीक है। मान लो ये वाला पॉइंट होगा ऐसा वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट लो या फिर दूसरा वाला पॉइंट लो, उनका स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उनका स्लोप 0 आएगा, ठीक है। इधर भी था, इधर भी देखे थे, तो ये हो जाएगा 0 इंटू एनीथिंग ये 0 हो गया। तो हमारी ये वाली ये रही y माइनस 0 इज इक्वल टू 0, मीन्स y इज इक्वल टू क्या आ रहा, 0 आ रहा। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया y इज इक्वल 0। सेकंड इक्वेशन क्या था देखो, फिर से ऐसी सेम इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस वन, बट कौन से पॉइंट के लिए, ये वाले पॉइंट के लिए, 1,4 वाले पॉइंट के लिए। तो ये आ जाता हमारा y माइनस वाई वन, वाई माइनस ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, तो y माइनस 4 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, m बाद में देखते हैं थोड़ी देर में, x माइनस x1 है 1, ठीक है। और बताओ m कितना था, ये भी पॉइंट के लिए स्लोप क्या आएगा 0, क्योंकि इसको पैरेलल है, x को पैरेलल है तो इसका स्लोप 0। तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया। फिर से y इज इक्वल्स टू कितना आएगा 4, y माइनस 4 इज इक्वल 0, देन y इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे दो टेंजेंट के इक्वेशन आ गए, ये हमारे दो टेंजेंट के इक्वेशन है, मीन्स ये दो, ठीक है, ये जो दो लाइन है ना, ये जो टेंजेंट हो गए, ठीक है, वो टेंजेंट के इक्वेशन हो गए। कौन सा हो गया, y इज इक्वल्स टू 0, ये तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो गया, एक तो ये वाला पॉइंट आ रहा, ये वाली लाइन है, दूसरी y इज इक्वल्स टू 4, x को पैरेलल y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ऐसे कहीं तो भी आ रही होंगी, ये तो मैं ऐसा रफ के लिए लिया था, ठीक है, बट ये दो लाइन आ रहा, ठीक है, ये दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ रही। फिर से एक बार क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व को विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्या किए हम पहले पॉइंट्स फाइंड कर लिए, हम पहले पॉइंट फाइंड करें, पॉइंट के बाद में स्लोप तो हमको पता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या था, 0 आता, तो हमने पॉइंट फाइंड किया और स्लोप क्या पुट कर दिया, इधर भी 0 इधर भी 0, सॉल्व करें तो y की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू 4 आ रही है। क्या किए, कर्व का इक्वेशन था उसका स्लोप फाइंड करें। वैसे ये सेकंड लाइन थी, ये जो सेकंड लाइन थी ना, इधर एक्स एक्सिस लिख के, तो एक्स एक्सिस को जो भी पैरेलल होंगी उसका स्लोप क्या आता, 0 आता। क्या लिखे, सिंस टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 0। टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा। बट मान लो इधर एक्स एक्सिस ना बोल के इधर इक्वेशन रहता था, मान लो ऐसा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, ऐसा कुछ इक्वेशन रहता था, तो हम क्या लेते थे, उसका स्लोप को फाइंड करते थे, उसका स्लोप। सिंस द लाइन क्या लिखते थे, सिंस द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन, जो भी लाइन है वो, तो उसका स्लोप को फाइंड करते थे, जो भी आएगा वो। फिर क्या करते थे, ये दोनों को इक्वेट करते थे, ये दोनों को इक्वेट करते थे, इक्वेट क्यों इक्वेट कर रहे, पैरेलल लेकर, ठीक है, दोनों क्या करते थे, इक्वेट। फिर वहाँ से एक और दो पॉइंट फाइंड कर लेते थे, ठीक है, 2 पॉइंट तो आ गए, ये तो पिछला इक्वेशन हो गया, 2 पॉइंट फाइंड करो, बट यहाँ पर क्या बोल रहा था, फाइंड द इक्वेशन फाइंड कर ले, तो पॉइंट्स आ गए तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से उनके इक्वेशन भी फाइंड कर ले, ठीक है। तो ऐसा करके हमारा टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। तो ऐसा ही सेम एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल नंबर 5 भी सेम है, बट वहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से, अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स था, ठीक है। एग्जाम्पल 5 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, तो आप वो खुद से ट्राई कर लो, सिंपल है। हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल नंबर 6। तो क्वेश्चन है, इफ द लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेज द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b एट द पॉइंट 2,3 देन फाइंड a एंड b। क्या बोल रहा, इफ द लाइन, ये लाइन है किसको टच कर रही, टचेज द कर्व, ठीक है। मान लो ये जो मेरा कर्व है, मान लो ये मेरा कर्व हो गया, ये मेरा कर्व हो गया, ठीक है। ये कर्व को ये जो लाइन है टच कर रही, कहाँ पर टच कर रही, 2,3 पे, 2,3, मान लो ये मेरा जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 2,3, तो 2,3 पे ये जो लाइन है y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5, ये लाइन है y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5, और ये कर्व का इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कर्व का इक्वेशन हो गया और ये लाइन हो गई। तो क्वेश्चन बोल रहा, इफ द लाइन y इज इक्वल्स टू, ये जो भी देखे वो टचेज द कर्व दिस, ये कर्व को टच करे, कौन से पॉइंट पे एट 2,3, तो बताओ ये लाइन वो क्या हो गया, ये लाइन ये कर्व की क्या हो गई, तो वो टेंजेंट हो गई, ये क्या हो गया, टेंजेंट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो जो अननोन है ए और बी वो फाइंड करो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है 2,3, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है 2,3, तो 2,3 में दो भी इक्वेशन में पुट करके देखता मेरे को क्या मिलता। तो ये वाले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी है ना, ये यहाँ पर मान लो 2,3 पुट कर रहा मैं, तो मेरा इक्वेशन हो जाता, ठीक है। मैं क्या कर रहा, पुट 2,3, पुट पॉइंट 2,3 इन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस बी, तो क्या मिलता है देखो, 2,3 पुट करो, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू
एक्स की वैल्यू 2, 2 का क्यूब 8, तो ये आता 8a प्लस बी, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। वैसे ये पॉइंट इसके लिए भी कॉमन है, ठीक है, बट यहाँ पर ए और बी कुछ अननोन नहीं है, तो यहाँ पर पुट करें तो सिर्फ बैलेंस हो जाएंगे। देखो बोला 2, 3, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर रहा, 4 2 8, 8 माइनस वाई 3, देखो 3 और वाई की वैल्यू 3, 3 इज इक्वल टू 3, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं मेरा ये एक मिल गया। अब नेक्स्ट क्या लूँगा मैं, नेक्स्ट कैसे इक्वेशन बनाऊंगा, या नेक्स्ट जो भी मेरे को ए और बी फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करूँगा। देखो ये जो इक्वेशन है ना, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसका अगर मान लो मैंने स्लोप फाइंड किया, ठीक है, तो वो स्लोप किसका होगा, वो स्लोप ये लाइन का होगा ना, ये पॉइंट पे ये लाइन का स्लोप होगा। क्या बोल रहा है देखो मैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो भी है मेरा इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी है। मैं इसको कर रहा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं इसको करूँगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आता बताओ, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर आता 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए नंबर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब आ रहा 3x स्क्वायर, तो ये हो जाता 3x स्क्वायर इंटू ए प्लस बी कॉन्स्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या था 0 आता, नहीं लिखे तो भी चलता। तो बताओ यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या था, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हो जाता dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर ए अपॉन 2y, ये मेरा एक इक्वेशन हो गया स्लोप का, ये मेरा हो गया, ठीक है, एक इक्वेशन हो गया ये कर्व के लिए, ये कर्व का स्लोप का, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट हो गया। बट मेरे को कौन से पॉइंट पे होना, ये जो, ठीक है, ये जो कर्व है ये कर्व के 2, 3 पॉइंट पे स्लोप होना, तो मैं इधर पुट करूँगा एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3। तो मैं क्या लिख रहा है देखो, dy बाई डी एक्स एट 2, 3 एट एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 3, तो ये कितना था देखो, एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 3 पुट करो, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3, तो 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, ये हो जाता 12 है अपॉन वाई की वैल्यू क्या पुट करनी है 3 पुट करनी है, वाई की वैल्यू 3, ये दिख रहा है ना 3, वाई की वैल्यू 3 पुट करनी है, 3 पुट करो, 3 2 6, तो ये हो जाता 12a अपॉन 6, ये हो जाता 2, ये आ जा रहा हमारा 2। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको, टू द कर्व, ये वाले कर्व को, कौन से पॉइंट पे, एट 2, 3 इस ये आ रहा 2, ये आ रहा 2। तो ये कर्व का, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया ये वाले। अब मैं क्या बोल रहा, ये जो लाइन है इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, ये जो लाइन का स्लोप आ रहा वही ये कर्व के ये पॉइंट पे स्लोप होगा, ये कर्व के ये पॉइंट पे जो मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रहा वही ये लाइन का स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रहा ना, तो मैं दोनों को इक्वेट करता, वहाँ से मेरे को कुछ ना कुछ, ठीक है, मिलेगा अननोन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा इक्वेशन है नाउ y इज इक्वल्स टू 4x, y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5 है, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा, तो मेरा dy बाई डी एक्स मेरे को मिल रहा 4x माइनस 5 का डेरिवेटिव कितना था 4 आता, तो ये मिल गया। तो देखो ये दोनों चीज़ एक ही है, ये और ये दोनों चीज़ एक ही, क्यों बोल रहा मैं एक ही है, और पैरेलल परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट नहीं ले रहा मैं क्या बोल रहा देखो, ये कर्व के ये पॉइंट पे जो, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा वो या तो आप ये कर्व का स्लोप फाइंड करके एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके फाइंड करो, या फिर ये टेंजेंट डायरेक्ट ड्रॉ करके इसको डिफरेंशिएट करो। तो दोनों का मीनिंग क्या हो रहा है, सेम हो रहा, मीन्स 2a और 4 को मैं इक्वेट कर सकता, तो मैं लिखूंगा 4 इज इक्वल्स टू 2a, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू कितना था 4/2, 2 आ रहा, a की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है, मेरे को b भी फाइंड करना है, तो मैं कोई इक्वेशन इसमें पुट करता, बताओ a की वैल्यू 2 पुट करो तो कितना हो जाता, ठीक है, 8 × 2 16, तो उधर गए तो -16, 9 - 16 -7 होता, तो b की वैल्यू मिल रही -7, उसमें पुट कर बाद b की वैल्यू -7, ऐसा करके a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। ये क्वेश्चन ऐसा ना पूछ के ऐसा भी बोल सकता था, ठीक है, शो दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना आता 2, ठीक है, या फिर माइनस a माइनस बी कितना था 2, माइनस ऑफ -7 कितना था +7, 2 + 7 9, ये 9 बोलता था, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था इवन, ठीक है, शो दैट में ऐसा भी आ सकता था, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 9, फाइंड ना बोलिए शो दैट बोलता था, ठीक है। तो क्या करें फिर से एक बार, इफ द, ठीक है, वो सब क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल रहा देखो, ए और बी फाइंड करो बोल रहा ये, ठीक है, ए और बी फाइंड करो बोल रहा, ए और बी कहाँ पर है, ए और बी इक्वेशन में, ये इधर है और इधर, ए और बी फाइंड करना। क्वेश्चन बोल रहा इफ द लाइन, ये जो लाइन है 4x - 5 टच इज द कर्व, ये कर्व को टच करे, कौन से पॉइंट पे, एट 2, 3 पॉइंट पे टच करे, तो जो इक्वेशन में जो ए और बी अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करें देखो, ठीक है, ये कर्व दोनों के लिए भी कॉमन है, कॉमन पॉइंट है,
कर का ये वाला पॉइंट और वह, ठीक है, लाइन भी उसी पॉइंट में से पास हो रही है, तो दोनों के लिए कॉमन है। तो ये जो 2,3 वाला पॉइंट है मैं दोनों में भी पुट कर सकता हूँ। तो मैं एक बार इसमें पुट किया तो मेरे को ये इक्वेशन मिला, और ये लाइन में पुट कर रहा था कुछ भी नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो एक तो इक्वेशन आ गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन कैसे फाइंड करूँगा, ये कर के ये पॉइंट पे मैं जो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करूँगा वो मेरे को दो तरीके से मिल रहा। एक तो स्लोप ऑफ, ठीक है, उसका डेरिवेटिव लिया और वैल्यू पुट करा तो आया, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका डायरेक्ट टेंजेंट दे के उसका स्लोप फाइंड करो, वो 4 आ रहा, मतलब दोनों भी वैल्यू सेम है, तो दोनों को भी क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो ए की वैल्यू 2 आ रही, वही वैल्यू इधर पुट कर दिया, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही, -7 आ रही। तो ऐसा करके हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन ज्योमेट्री वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।